सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 10th का मंजिल बैच यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है एंड आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी मैं आपसे इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर रहने वाला है, तो अगर आप स्टार्टिंग से करके चलते हो और बहुत अच्छे से समझते हो तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्कोरिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम चैप्टर 7 में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो चैप्टर 7 में हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं, एक तो 7.1 और एक एक्सरसाइज 7.2। ठीक है जी। 7.1 में हम कवर करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि जब भी दो पॉइंट्स आपको दे रखे होते हैं तो उन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच या दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। दूसरी चीज आपकी आती है एक्सरसाइज 7.2। इसमें आप दो फॉर्मूलाज का यहाँ पे यूज करोगे। एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, उन दोनों कोऑर्डिनेट से एक लाइन जोड़ दी, उस लाइन का मिड पॉइंट निकालो। आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और उस लाइन का मिड पॉइंट निकालो, तब आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना है। और एक आपका यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पता चल गया। पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि काफी इजी होता है। मान लेते हैं कि एक ये कोऑर्डिनेट आपको ए दे रखा है और एक लाइन गुजर रही है जो बी कोऑर्डिनेट तक जा रही है। ए से लेके बी तक एक लाइन जा रही है। ए का जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो 1,-3 दे रखे हैं और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4,2 दे रखे हैं और आपको बोला है कि ए बी का डिस्टेंस निकालो, मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको पहला कोऑर्डिनेट गिवन होगा दैट इज योर x1, y1। क्लियर हो गया। दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज x2, y2। ठीक है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकालेंगे। अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो पीछे है वो आगे आएगा। बस ये याद रखो, जो पीछे है वो आगे आएगा। तो ये पीछे है तो पहले x2 आएगा। x2 में से x1 को माइनस कर दिया। अब माइनस की टर्म तो हो चुकी है, किसकी टर्म रह गई, प्लस आना रह गया। तो यहाँ पे बीच में आप लगाओगे प्लस और पीछे वाला पहले आएगा तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया जी। साथ साथ फॉर्मूलाज लर्न करते चलो, क्योंकि जब तक फॉर्मूलाज ही लर्न नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है जी। तो इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे निकालोगे मैं आपको निकाल के बता देती हूं। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2, y2 ये है और x1, y1 ये है। तो 4 में से मुझे माइनस करना है किसको, 1 को। 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस, अब देखो 2 में से मुझे माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -3 को माइनस करना है। तो यहाँ पे साइन का ध्यान रखना। अब आपके पास 2 बार यहाँ पे माइनस आ चुका है। ठीक है जी, 2 बार आपके पास यहाँ पे माइनस आ चुका है। तो माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस। तो 2 + 3 यानी कि 5। ओके जी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 + 3 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 में आप 9 ऐड कर दो दैट इज अंडर रूट 34 यूनिट्स। 34 यूनिट्स। ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। समझ आ गया सभी को। आई होप सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया हो कैसे सॉल्व करना है। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं दैट इज सेक्शन फॉर्मूला और उसको डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी। सेक्शन फॉर्मूला कब हम अप्लाई करते हैं, जब मैं कह रही हूं कि कोई एक पॉइंट है या कोई एक लाइन है जो किसी पर्टिकुलर लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे कि मेरे पास एक ये लाइन हो गई PQ। ठीक है। मैंने कहीं भी एक रैंडम सा पॉइंट ले लिया दैट इज R।
अब मैं कह रही हूं ये जो R पॉइंट है ना, ये PQ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो दो हिस्से बराबर हैं, ऐसा ऐसा मैंने नहीं बोला, ठीक है जी। तो मैं मान लेती हूं इस रेशियो को M1 रेशियो M2, ठीक है। मैं मान लेती हूं कि जो R पॉइंट है वो PQ को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, यहां तक क्लियर हो गया। R के कोऑर्डिनेट्स में x, y लेके चल रही हूं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि इंटरनली, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, इंटरनली R जो है वो डिवाइड करता है M1 रेशियो M2 में PQ को। तो उस केस में हमें सेक्शन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, हम बेसिकली इन कोऑर्डिनेट्स और इस रेशियो की हेल्प से x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू होती है M1 के साथ x2 आएगा, ठीक है जी, क्रॉस होता है M2 के साथ x1, तो M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम, यानी कि M1 प्लस M2। सेम अगर मैं y के केस में निकालूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 y2 प्लस M2 y1, यही बनेगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये कब हो रहा है, ये जब इंटरनली डिवाइड करता है तो ये फॉर्मूलाज हमें सेक्शन फॉर्मूला देते हैं, ये फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं। जब हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे तो इसके काफी क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। बट अगर क्या हो, अगर मैं बोल दूं कि इंटरनली डिवाइड नहीं करता, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो वो वाली चीज भी एक बार देख लेते हैं। तो इंटरनली की जगह अगर आपको एक्सटर्नली दे दिया कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो ये जो प्लस है ना, इनकी जगह पे आप माइनस ले लेंगे, बस ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं लेना, ठीक है जी। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो हमें प्लस की जगह माइनस लेना है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला पे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी से ही डिराइव होके आया है। कैसे? अभी तक हम कह रहे थे कि जो R पॉइंट है वो इनको बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं करता, M1 रेशियो M2 हिस्से में डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्या हो जब वो बराबर हिस्से में डिवाइड कर दे, तो बराबर हिस्से में डिवाइड करने की वजह से जो पॉइंट होता है वो बीच का यानी कि मिड पॉइंट बन जाता है। तो वहां से हमारे पास ये चीज निकल के आई कि मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कुछ होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला को इरेज करते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब भी आपको दो पॉइंट्स A और B दे रखे हों और उनके बीच में कोई P पॉइंट है जो इनको बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना है। तो इसके पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1, दूसरे वाला आपका होता है x2 y2 एंड बीच वाला हम x, y लेके चलते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत इजी है। ये जो है बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट है, तो हम इनका एवरेज निकालते हैं। कैसे? x जो है उसमें आप दोनों ऐड कर दोगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए भी आप दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दोगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इतना ही होता है हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला में। अब जब हम इनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन इंट्रोडक्शन था, जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने थे दोनों एक्सरसाइज में, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम सीधा अपनी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, और उसमें हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कर पा रहे हैं। तो आई होप आप सभी को ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ आया होगा, समझ आई होंगी चीजें, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके स्कूल में भी ये चैप्टर करेंटली चल रहा होगा ऑब्वियसली, तभी आप इस चैप्टर को देख रहे हो। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं और 7.1 की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। इन केस आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को चीजें समझ आई होंगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।